हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 13 है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये चैप्टर जो है ये आपने पहले के बारे में पढ़ा नहीं है ज्यादा कुछ, देखिए आज इसके बारे में लिमिट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है लिमिट्स के बारे में कि देखिए पहले क्या होता है कि अगर आप देखो कोई भी क्वेश्चन पे जैसे आप मान लो ये 4/4 होता, तो अब इसमें मान लो अगर 4 से 4 करते हैं तो 1 आंसर आता नहीं आता है। और अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखें, अगर इस तरह से हो 0/4 हो तो इसका आंसर क्या आएगा। अगर ऊपर 0 है तो नीचे कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर नीचे हो तो इसका आंसर 0 ही आता है, ये हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और अगर 4/0 होता तो अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में अगर 0 है ऊपर कोई भी नंबर हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो या 10 हो, कोई भी नंबर हो तो इसका आंसर इनफाइनाइट ही आएगा, मतलब अनडिफाइंड आएगा ना। ये तो हमें पता है, ये रूल्स हमने पढ़े हुए हैं पहले से ही, तो ऐसे ही करते हैं हम क्वेश्चंस को, ऐसे ही करते हैं, हमें सब पहले भी पता है। तो अगर मान लीजिए कि 0/0 है तो अभी देखिए 4 से 4 कटा तो 1 आया ना, मतलब दो नंबर अगर एक जैसे हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में अगर नंबर एक जैसे हैं तो उसका आंसर 1 आता है, तो इसका आंसर 1 आना चाहिए ना, 1 आना चाहिए। अगर हम ये कहें कि न्यूमरेटर में अगर 0 है, नीचे कोई भी नंबर हो तो इसका आंसर 0 आता है, तो 0 भी इसका आंसर हो सकता है। और अगर हम ये कहें कि डिनोमिनेटर में अगर 0 है, ऊपर कोई भी नंबर हो तो इसका आंसर इनफाइनाइट आना चाहिए, ये भी तो हम कह सकते हैं। तो इसके आंसर तो 3 आ रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है। अगर मान लीजिए 6/3 है तो 3 2 जा 6, तो इसका आंसर एक ही आ रहा है ना। अगर 14/7 है तो 7 2 जा 14, 2 एक ही आंसर आ रहा है ना, अलग अलग आंसर तो नहीं आ रहा है। अगर आप मान लीजिए कि 12/24 है तो क्या आएगा, 1 और 1/2 आ रहा है, तो एक ही आंसर आ रहा है ना, तो ऐसा तो नहीं 3 आंसर आ रहे हैं। अब इसके तो 3 आंसर आ रहे हैं। तो जब ऐसी कभी भी कोई कंडीशन होती है जिसमें कि 3 आंसर आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो इसका आंसर 3 मतलब 0 जो आंसर आ रहा है तो वो आंसर मतलब सही नहीं, आंसर सही नहीं है। उसको हमें किसी भी तरह सिंप्लीफाई करके, मतलब क्वेश्चन जो हमें दे रखा है उसको हमें सिंप्लीफाई करके या आइडेंटिटी को यूज करके उसको हमें आंसर को 0 नहीं लाना होता। मतलब आप ये समझो कि लिमिट जो है वो 0 को सॉल्व करना सिखाती है। अगर लिमिट जो है ना, इसका काम ये होता है कि अगर 0/0 आ रहा है तो इसको ये सॉल्व करना सिखाती है, कैसे सॉल्व करना है, मेन इसका ये है पर्पज। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये है हमारा x² - 4x - 2 हम लेते हैं, है ना। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हमें इसमें दे रखा है x की वैल्यू हमें दे रखी है 1 दे रखी है, x की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर -4, 1 - 2 हो गया, ठीक है। तो 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 1 गया 1 बचेगा, -1 बचेगा ना, और यहाँ भी -3 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया तो ये आंसर 3 आ गया। तो ये तो इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन अगर यहाँ पर x की वैल्यू 2 होती तो क्या होता, 2 का स्क्वायर हो जाता -4, ठीक है, और 2 - 2 हो जाता, तो यहाँ क्या आता 4 - 4 और 2 - 2 = 0/0। लेकिन ये तो सही नहीं है ना, ऐसा तो आंसर आना ही नहीं चाहिए, ये तो आंसर ही गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा चेंज करना है जिससे कि हमारा आंसर जो है 0 ना आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए अब क्या करते हैं मैं बताती हूँ आपको। जैसे हमारा ये x² -4 था तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम आइडेंटिटी एक यूज करते हैं ना। मैंने आपको बताया कि किसी भी उसको यूज करने के लिए या तो हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, कोई भी आइडेंटिटी यूज करें, या उसको सिंप्लीफाई करें। दो तरीके होते हैं हमारे ना, या तो हम सिंप्लीफाई करें। आइडेंटिटी में क्या होता है, सिंप्लीफाई में तो हम जैसा कर रहे हैं सिंप्लीफाई। आइडेंटिटी में क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री की, जैसे ट्रिग्नोमेट्री कोई भी चीज दी है, साइन है, कॉस है, कुछ ऐसा दे रखा है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो मैं अभी लिख के बताती हूँ आपको। पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ आपको। तो हम क्या होता है, ये x का है तो x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x की पावर ये और 2 की पावर स्क्वायर अपॉन x - 2 हो गया, है ना। तो ये क्या, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है ना, यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, देखो a² - b² = a + b और a - b, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये ऐसे लिख सकते हैं x + 2 और x - 2 ऐसे लिख सकते हैं, और ये नीचे आ जाएगी x - 2। अब इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया तो हमारा आंसर क्या आया, यहाँ पर आंसर आया हमारा x + 2 आ गया ना, x + 2 आ गया। तो अब देखो क्या है इसमें, x + 2 आ गया, तो अब इसमें x की वैल्यू आप 2 रख दो, 2 दे रखी, 2 + 2 = 4 आ गया, तो 0 नहीं आया ना।
तो हमने क्या करा, इसी क्वेश्चन को जब हमने इस मेथड से करा तो इसका आंसर दूसरा आ रहा है, 0 0 आ रहा है, ये गलत है। मतलब 0 0 जो आंसर आ रहा है वो आंसर सही नहीं है। हमें मतलब आंसर में तो कुछ नहीं, लेकिन हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा करना पड़ेगा, मतलब उसको सिंप्लीफाई करो या आइडेंटिटी यूज करो, कुछ भी यूज करके हमें इसको इस क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा। मतलब इसके हिसाब से अगर ये आंसर 0 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन में कोई कमी है, उसको हमें सही करना है। तो हम उसे दो मेथड से करते हैं, सिंप्लीफाई से या आइडेंटिटी से। तो लिमिट को जो लिखने का तरीका होता है, लिमिट को हमेशा जो है ऐसे लिखते हैं। लिमिट को लिखने का तरीका होता है LIM। अब जैसे मान लो कि हमने 3 का लिया था ना, यहाँ पर क्या लिया था, x = 1 लिया था, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, है ना, तो ये हो जाएगा x ये 1। अब देखो इसमें मैं आपको बताऊं, ये हमारा तो लिमिट हो गया, पर मैं इसको बता देती हूँ ना, ये छूट जाएगा नहीं तो। सिंप्लीफाई या आइडेंटिटी, सिंप्लीफाई मैंने आपको बता दिया, किसी भी तरह से आप सिंप्लीफाई करो, चाहे कोई आइडेंटिटी यूज करो, कुछ भी यूज करो, करके करते हैं। लेकिन एक में जो इसमें होता है ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशंस होते हैं, तो उनमें यूज करते हैं उसको, लिमिट को। तो उसको कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये है हमारा लिमिट है x है 0, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला ये होगा sin x अपॉन x = 1। एक तो ये यूज होता है, और दूसरा यूज होता है हमारा ये वाला, यहां लिख देती हूँ, लिमिट ये हो जाएगा 10x अपॉन x = 1। ये दो यूज होते हैं ना, ये यूज होते हैं। अब देखिए इसमें, अब मैं अब दूसरी चीज आपको बताती हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में हमें इस तरह से हमने लिमिट निकालते हैं। देखो एक तरीका ये भी होता है करने का, कि जैसे आपने ये है, आपने ये इस चीज को देखा होगा लिखे हुए कि x ऐसे करके ये बना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि x जो है अप्रोचेज टू a, मतलब x जो है वो इक्वल a के बराबर नहीं है, लेकिन x जो है मतलब a की तरफ मतलब है। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो ये हमारा कोई भी है, मान लीजिए हमारा ये हमारी लिमिटेड ये 2 दे रखा है, या 1 मान लो 1 है, और ये दूसरा 2 है, तो ये हमारा है क्या है 3 है, नहीं 0 है। अब देखिए x जो है a की साइड जाना है, मतलब x अगर ये लिमिट है, ये x ये है, तो इसमें जो a है मतलब 2 है, तो ये क्या है, मतलब x के बराबर तो नहीं है, x के बराबर तो a नहीं है ना, तो क्या है, या तो x के आसपास है, चाहे वो 1 पॉइंट जैसे 1 है ना, तो यहाँ पर ये तो 1.999 कुछ होगा, मतलब 1.1 होगा यहाँ पर, या यहाँ पर होगा 0.999 कुछ करके होगा, इस तरह से होंगे ना इसका एग्जांपल। मतलब 0 1 के पीछे तो बहुत सारे नंबर हुए ना, 1.5 भी होगा, 1.6 भी होगा, 1.7 भी होगा, 1.999 भी होगा, ऐसे होगा ना। अब 1.9 में भी 1.9 का मतलब क्या हो गया कि 1.9 या 0.99 मानो, 0.99 है तो क्या होगा 0.999 और पास आ गया। 99 का मतलब क्या हुआ 10 के एकदम पास में, और 0.99 और पास हो गया। और अब दूसरा जाओ तो 0.9999, तो ऐसे क्या है, कोई लिमिट नहीं है ना कि कहाँ तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी तक है। आप कितने छोटे छोटे नंबर है, बहुत छोटे नंबर है, 0 1 के बीच में तो बहुत सारे नंबर है। तो हम इसको जो है ना इस तरह से तो शो करना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं कि अगर हम x का 1 बता रहे हैं तो हम क्या करेंगे, x अप्रोच टू 1 होता है ना, इस तरह से लिखेंगे। तो मतलब ये है कि x जो है 1 के इक्वल भी नहीं है, लेकिन x जो है 1 के मतलब 1 की तरफ, मतलब उसके पास में है, चाहे वो इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब अगर इस साइड होगा, अगर राइट हैंड साइड होगा तो हम लिखेंगे, अगर a इधर है तो a प्लस लिख देते हैं, अगर लेफ्ट साइड है तो हम लिख देते हैं a माइनस लिख देते हैं। अगर अब 1 होता तो 1 प्लस होता, और यहाँ 1 माइनस होता, ऐसे लिखते हैं ना। जैसे ये है, अगर मान लो इसके तो 1 प्लस लिख देंगे, अगर नहीं होगा तो 1 माइनस लिख देंगे। समझ में आ गया आपको, इस तरह से इसको शो करते हैं ना। तो आप ये फिर से समझ लीजिए कि मान लो ये a है कोई भी चीज, और ये x है ना, ये दो चीजें x है, तो ये x जो है वो a की साइड, मतलब a जो है x की साइड अप्रोच कर रहा है। तो अब क्या है, अगर वो इधर से इधर जाता है, अगर इधर से इधर जा रहा है तो ये राइट साइड हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x जो है a प्लस हो जाएगा, और अगर ये लेफ्ट साइड में जा रहा है तो क्या होगा, x बराबर a माइनस हो जाएगा। समझ में आया आपको। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड में यही फर्क होता है। तो इसको हम जो है तो अब देखिए, मान लीजिए x अप्रोच टू a है, नहीं 3 है, तो x अप्रोच टू 3 है, तो क्या होगा यहाँ पर देखो हमारा, अगर हमारा x अप्रोच टू 3 है तो ये हमारा ये बनेगा, यहाँ पे 3 होगा ना, और ये 4 होगा, है ना, ये 3 है ये 4 है।
अब देखो इसमें क्या होगा, तो ये एक्यूरेट 3 नहीं है, एक्स के बराबर नहीं है 3 ना, तो या तो वो 3 के यहाँ पर मतलब जैसे ये 1 है ना, ये 2 नंबर होगा तो 2.99 कुछ होगा, या यहाँ पर होगा 3.11 कुछ ऐसा 3.1 होगा, या 3. इस तरह से करके मतलब बिल्कुल इसके पास होगा लेकिन उसके बराबर नहीं होगा। तो और अगर राइट साइड में होगा तो क्या होगा यहाँ पर, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 3 प्लस हो जाएगा, अगर लेफ्ट साइड में होगा तो क्या होगा, x इक्वल टू 3 माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको शो करते हैं ना। तो अब देखिए मैं इसका भी कुछ एग्जांपल्स देती हूँ तो तब आपको समझ। देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ, जैसे दे दिए मैंने ये हमें लिमिट x1 दे रखी है, x3 माइनस x2 प्लस x1 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इसमें x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 1 का क्यूब 1 होगा और 1 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तब इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर 1 आ गया, हम इसमें आगे कुछ करेंगे ही नहीं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये x प्लस 1 ये दे रखा है ना, तो इसकी हमें क्या दे रखी है, ये x3 दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 3 12, यहाँ भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आंसर 12 आ रहा है, 0 नहीं आंसर आ रहा है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं हम, ये देखिए 1 प्लस x1 ही होगा ये है ना, 1 प्लस x1 x2 ये प्लस x10 आएगा ना, ये है हमारा। तो अब इसको हम जब करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो क्वेश्चन में यही हो जाएगा ना, अगर पहला 1 है तो 1 हो गया है ना, इसमें ये भी लिमिट दे रखी है कि x जो है बड़ा है 1 से, है ना। तो अब देखो इसमें क्या, हमें मान लो ये 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले दूसरे वाला भी 1 होगा, तीसरे वाला क्या होगा, x का मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तीसरा क्या होगा, 1 का क्यूब हो जाएगा ना, चौथा क्या होगा, देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ बताती हूँ, यहाँ पे -1 है ना, इसके तो -1 दे रखा है, मतलब x जो है वो 1 से बड़ा है, तो -1 से बड़ा तो -1 लेंगे। तो अगर हम इसमें लेंगे तो क्या, ये पहले वाला तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू -1 लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस और -1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये -1 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ये आपने पढ़ा हुआ है कि -1 इंटू -1 क्या होता है, प्लस का हो जाता है ना। अगर कोई चीज इवन है तो वो हमारे हमेशा +1 में आएगी, और अगर ऑड है, जैसे -1 इंटू -1 इंटू -1 3 है तो ऑड हुए ना, तो इसमें क्या होगा, 2 तो कट जाएंगे लेकिन 1 माइनस का आएगा तो -1 आंसर आएगा। तो समझ याद रखना कि अगर ऑड नंबर है तो वो क्या आएगा, ऑड नंबर होगा तो वो हमेशा माइनस में आएगा, और अगर इवन नंबर है तो वो प्लस में आएगा। तो मैं पहले सबके वो लिख देती हूँ, 1 का स्क्वायर हो गया, ऐसे लिख देती हूँ, प्लस माइनस आएगा ना, माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और या पहले इसको इसी फॉर्म में लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाए। 1 का स्क्वायर हो गया और ये -1 का स्क्वायर होगा ना, यहाँ -1 होगा, ये भी -1 हो जाएगा, यहाँ पर भी होगा प्लस। अब हमें आगे तो नहीं पता लेकिन हम इसे लिख तो सकते हैं, -1 का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये x10 तक है तो हमें दिख रहा है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं, 1 का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -1 का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा -1 का 6 पावर हो जाएगी, है ना, और प्लस -1 का क्या होगा, 7 पावर हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा प्लस -1 का 8 पावर हो जाएगी, फिर क्या होगा हमारा -1 का क्या होगा, 9 पावर हो जाएगी, और प्लस -10 का क्या होगा, -1 का 10 पावर हो जाएगी ना। अब देखो इसमें से और जो है उनके पास तो माइनस लगाएंगे, और जो इवन है उनके साथ प्लस लगाएंगे। मैंने अभी आपको रीजन बता दिया, अगर 2 होते हैं तो एक दूसरे से कट जाते हैं तो 1 आ जाएगा, और अगर इवन होंगे और ऑड होंगे तो 3 हो जाएंगे तो 2 तो कट जाएंगे, एक बच जाएगा तो -1 में आंसर आ जाएगा ना। और 1 को कितना भी वो करो तो आंसर तो 1 में ही आता है उसका। तो पहले का 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है, पहले का 1 हो गया। अब दूसरे को -1 इंटू ये -1 है तो -1 है तो -1 आएगा, है ना, क्योंकि ऑड हो गया। अब ये -1 जो है ये और इवन हो गया तो यहाँ +1 आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, ये ऑड है तो -1 आ जाएगा,
1 का तो क्यूब 1 ही आएगा ना। अब ये ऑड है, ये इवन है, तो क्या आएगा +1 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा -1, ऑड है, ये होगा हमारा इवन, फिर होगा ऑड, फिर इवन, फिर ऑड है, फिर है इवन। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 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 और इस वाले से ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारा सिर्फ 1, तो यहाँ पर तो आंसर 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यही वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ जगह कम थी तो मैंने इधर कर दिया था। अब है हमारा x² + 1 x + 100 है, x 1 दे रखा है हमें। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, यहाँ 1 + 100 हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1 हो जाएगा, 2/101 आ जाएगा। इसमें भी आंसर आ गया। अब इस वाले में आते हैं। इस वाले में x की वैल्यू 2 दे रखी है ना, तो यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा -4 × 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर +4 × 2 हो जाएगा ना, और अपॉन हो जाएगा 2 का स्क्वायर और -4 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 का क्यूब 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 हो जाएगा ना। और यहाँ क्या होगा, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 हो जाएगा। देखो 2 × 2 = 4 होगा, 4 × 4 = 16। अब ये क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 8 आ जाएगा ना, अपॉन हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 - 4 हो जाएगा। अब देखिए ये 16 ये है, और 8 और 8 जुड़ के ये भी 16 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 16 - 16 और 4 - 4, तो क्या आंसर आएगा 0/0 आ गया। अब ये आंसर तो हमारा आना ही नहीं था। मैंने आपको बताया था कि जब हमारा 0/0 आंसर आता है तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमें सिंप्लीफाई या कुछ भी आइडेंटिटी यूज करके उसको वो करना है कि जिससे उसका आंसर 0 ना आए ना, क्योंकि 0 आंसर आया तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, उसे हमें सही करना है। तो देखिए अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आया ही नहीं है ना। तो आप देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। सबसे पहले तो क्या करो, x² है तो इसमें से अगर कोई चीज कॉमन ले सकते हैं तो उसे कॉमन ले लो, है ना। यही तरीका होता है कि सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। तो हम यहाँ कॉमन लेंगे इस वाले में, जैसे मैं लिख देती हूँ दोबारा से ना, x³ - 4x² + 4x अपॉन x² - 4 हो गया ना। तो मैं ऊपर वाले में से क्या करती हूँ, x ही कॉमन ले सकते हैं, तो मैं x कॉमन ले लेती हूँ, है ना। जब x कॉमन लोगे यहाँ पर तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x² - 4x + 4 बच जाएगा ना। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो कौन सी यूज हो रही है, वो ये वाली यूज हो रही है, a² वाली ना। देखो ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b और a - b होता है। ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ही कर दिया, ये x² कर दिया और इसे मैंने कर दिया 2 का स्क्वायर। ऐसा मैं कर सकती हूँ, तो x = 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये क्या होगा, x + 2 और x - 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा जो ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। तो स्प्लिट करोगे तो क्या है, x² 4x को क्या बना सकते हैं इसका हम। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी 4x का बनाने के लिए। तो 4x का 2 × 2 = 4 होता है, तो 2 यहाँ बनेगा 2x और -2x + 4 हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 × 2 = 4x² आ रहा है, अगर प्लस कर रहे हो तो 4x आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है ना, ये आ गया हमारा। नीचे हो जाएगा हमारा x + 2 और ये है x - 2। इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमें। अब जब हम इसको करेंगे तो हमें इसका और इसका पेयर बना देंगे। तो यहाँ से हम लेंगे, ये x तो कॉमन है ही, इसमें x कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, x - 2 बच जाएगा। यहाँ लेंगे हम -2 कॉमन लेंगे तो x - 2 बच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ बचा हमारा x + 2, यहाँ बचा हमारा x - 2 बच गया ना, ये है। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे हम, जब इसको हम वो करेंगे तो अब इसकी जो बनेगी वो ये बनेगी ना, x तो बाहर ही रहेगा, एक बन जाएगी x - 2 और दूसरी भी x - 2 बन रही है ना। और नीचे है हमारा x + 2 और x - 2 है, ठीक है। अब देखिए इस x - 2 से ये x - 2 कट जाएगा, तो अब हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, x - 2 और x + 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको हम इसमें वैल्यू रख के देखते हैं। x की वैल्यू 2 थी ना, तो 2 रख के देखो इसको, तो क्या होगा, x की जगह 2 रखा हमने, 2 - 2 कर दिया, तो क्या हुआ हमारा, और यहाँ 2 + 2 हो गया। तो 2 में से 2 गए कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे ना। और 2 × 0 क्या होगा, 0 आंसर आएगा ना, 0 आएगा। और 2 + 2 कितना होगा, 4 होगा, तो अपॉन हो जाएगा 4।
तो 0/4 तब 0 आंसर आएगा। लेकिन इसमें 0/0 तो नहीं आ रहा है ना, तो ये सही है हमारा आंसर। इसमें अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर सही है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल कराती हूँ आपको। ये एग्जाम्पल्स मैं आपको इतने सारे इसलिए करा रही हूँ जिससे आप क्वेश्चंस आगे करो, जब एक्सरसाइज करोगे तो आपसे फटाफट क्वेश्चन होंगे। देखिए अब x स्क्वायर -4 है, x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो मैं इसमें लिख देती हूँ 2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा, यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा, -4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू 2 हो जाएगा ना। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 - 4 हो जाएगा, 2 का क्यूब मतलब 8 आ जाएगा, 4 इंटू 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और ये 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, देखिए ये -4 है और ये 8 है, तो क्या होगा, ये अगर ये 4 में से 4 गया 0 बच जाएगा, और 8 माइनस का है प्लस का ये भी 0 हो गया, 4 में से 4 0 हो गया, तो ये अपॉन 0 आ गया। अब तो हमें इसमें कुछ चेंज करना, अब इसको क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो हमारी इक्वेशन क्या है, क्योंकि 0 आंसर तो आना ही नहीं है, 0/0 तो आंसर आना ही नहीं है। x3 - 4x² + 4x है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ना, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। अब सबसे पहले तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, यही वाली a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b और a - b होता है ना। तो अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या x का स्क्वायर हो गया -2 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब नीचे से हम कोई चीज कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लो, ऊपर में तो कोई कॉमन था नहीं, तो x कॉमन आ रहा है इसमें, तो x2 - 4x + 4 ये आ गया। अब ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, तो अब हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आएगा x + 2 और x - 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x है, यहाँ पर x² - 4x है, तो 4x² आएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर -2x और -2x ले लेते हैं, तब सही आ जाएगा ना, क्योंकि देखो 4x² आया ना, ये 4x² है, तो इसके जब करोगे तो क्या है, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो ये बने ना, तो -2x -2x, माइनस का भी साइन आना जरूरी है ना यहाँ पे। तो हम यहाँ करके क्या करेंगे, x² - 2x - 2x और प्लस क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ आ जाएगा हमारा x + 2 और x - 2। अब यहाँ पे जब इसको आप करोगे तो x ये अंदर गया, ये हमारा बन गया। अब इसको और इसको कॉमन ले लो, तो यहाँ पे x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x - 2 आ जाएगा। यहाँ पर हम लेंगे -2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x - 2 बच जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर x + 2 और x - 2 तो है ही ऊपर। अब नीचे वाला लेते हैं, नीचे वाले में क्या होगा, x तो है ही बाहर, और ये x - 2 कॉमन ले लो, और क्या होगा, x - 2 इधर भी है, तो ये x - 2 हो जाएगा। तो अब इससे देखोगे ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बचा यहाँ पर, x + 2 और यहाँ x बचा, ये x - 2 बच गया, ये हमारा आंसर बच गया। अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं x की वैल्यू है 2 है, तो 2 + 2 2 हो गया, और 2 - 2 हो गया, तो क्या 2 + 2 4 हो गया यहाँ पर। और यहाँ क्या हो गया, 2 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 0 बचेंगे, तो 2 × 0 हो जाएगा ना, तो क्या आएगा 4/0। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, 4/0 है, तो क्या आंसर आएगा हमारा, इन्फिनिटी आएगा ना। तो हमारा आंसर क्या है, इन्फिनिटी आ गया, मतलब अनडिफाइंड हो गया ना, नॉट डिफाइंड, ये आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा आ गया, ठीक है ना। ऐसे इसको सॉल्व। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ये लिया हमने, लिमिट x + 2 है ना, ये लिखना भूल गई थी, इसलिए मैंने बाद में लिखा, इसको थोड़ा सा वैसा हो गया, आप समझ जाना। तो अब ये देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा, -2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, अपॉन में होगा 2 का स्क्वायर -5 × 2 और प्लस हो जाएगा 6। अब देखो इसको सॉल्व करो, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा यहाँ पर ना। तो अब हम नीचे वाला करते हैं, नीचे वाले में क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 -5 2 ज़ा 10 और प्लस 6। तो अब देखो इसमें क्या है, देखो ये हमारा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 8 - 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 10 और 6 और 4 जुड़ जाएंगे, प्लस के हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10 - 10 हो जाएगा। तो ये दोनों कट गए ना, तो क्या आएगा आंसर, 0/0 आ गया। अब इस क्वेश्चन का ये तो हमारा 0 आंसर आ रहा है। अब हमें इसको फिर वो करना पड़ेगा। तो देखिए क्या है हमारे वो, x³ - 2x² अपॉन x² - 5x + 6।
तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इसमें आपको देखना होता है कि इसमें कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही है कहीं, तो पहले हम कॉमन लेते हैं इसमें। तो देखिए इसमें हमारा जो कॉमन है सबसे ज्यादा एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर ही कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारा x -2 बच जाएगा ना यहाँ पर। अब नीचे आएंगे तो नीचे क्या आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो 6x स्क्वायर है, तो 6 का क्या हो जाएगा, 6x का करोगे तो 2 3 जा 6, 3 बन जाती है, 3 2 जा 6 होगा। तो यहाँ पर हम 3x और प्लस 2x ले सकते हैं ना यहाँ पर, हाँ वही लेना पड़ेगा, 3x + 2x लेंगे। तो ये देखिए कर लेते हैं, तो यहाँ आ गया x स्क्वायर -3x - 2x + 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पर x - 2 है, तो ऐसे ही रहेगा। इस यहाँ पे कॉमन लोगे तो x कॉमन गया तो x -3 बच गया, यहाँ -2 कॉमन लिया तो x -3 का बच गया यहाँ पर ना। अब देखिए इसमें से जो है x -3, अब ये हमारा बन गया x स्क्वायर x -2, तो ये हो गया। अब ये x -3 तो ये दोनों यहाँ कॉमन हो गए, और यहाँ पर आ गया हमारा x और -2। अब x -2 से x -2 कट गया, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन x -3 आ गया। अब x की वैल्यू हमारी 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, x की 2 -3 हो गई, तो यहाँ 4 और यहाँ क्या आ जाएगा -1, तो इक्वल टू -4 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया। अब एक लास्ट में बताती हूँ, ये थोड़ा सा लंबा है, इसे ध्यान से समझना आप। ये लास्ट है आपका, इसमें लिमिट दे रखी है हमको x3, ये हो गया हमारा x -2 अपॉन x स्क्वायर -x -1 x³ -3x स्क्वायर + 2x। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पहले अभी तक हमें दे रहे थे तो एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, अब ये दोनों तो अलग अलग हो गए ना, तो इनको सॉल्व करने के लिए तो ऐसे तो नहीं सॉल्व कर सकते, बल्कि इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो इसमें कॉमन आ रहा है ना, तो पहले तो सॉल्व करके देखेंगे ना 3 रख के, कि 3 रख के आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 3 नहीं है, 1 है यहाँ पर, 1 है यहाँ पर ना। तो अब देखो इसको वर्क करते हैं तो क्या आएगा, 1 -2, 1 का स्क्वायर -1 -1 अपॉन 1 का क्यूब है -3 इंटू 1 का स्क्वायर + 2 इंटू 1 हो गया ना। अब देखो यहाँ सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर +3 हो जाएगा, क्योंकि 1 की से मल्टीप्लाई होगी ना, तो -3 इंटू -1 तो -1 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा +3, नहीं माइनस आएगा, 1 तो वो है ना, तो -3 आएगा, सॉरी गलत, -3 हो जाएगा इसका +2 आ जाएगा। तो देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं तो 1 और 1 2 हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है ना, इस क्वेश्चन में इतना समझने की कोशिश की बात है कि यहाँ पर जो है ना, ये -3 इसके साथ है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो आएगा ना, तो जब इसको 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -3 आएगा, इसलिए मैंने -3 यहाँ रखा है। अगर ऐसे होता -1 इंटू -1 होता तो इस माइनस से ये माइनस कट जाता तो 1 आता, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 -3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 1/0, तो क्या आएगा यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाएगा ना, कुछ भी मतलब 1/0 का मतलब तो यही हुआ, इन्फिनिटी आ गया, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब इसको हमें फिर करना पड़ेगा। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, अब x -2 है ये अपॉन x स्क्वायर -x है -1 अपॉन x³ -3x स्क्वायर + 2x है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले में तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रख देते हैं, x -2 और अपॉन हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हम x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ x -1 बच जाएगा ना, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ 1, यहाँ पर भी हम x कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x स्क्वायर -3x + 2, ये बच जाएगा ना, ये बच जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसकी ये तो वो हो गया, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, तो इसको स्प्लिट भी करना पड़ेगा। तो अब हमारा क्या हो गया, x -2
और अपॉन एक्स एक्स माइनस वन, ये तो ऐसे ही रहेगा है ना, माइनस वन। अब इसको स्प्लिट करो, तो स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा, 3x है तो 2x स्क्वायर आ रहा है ना, तो हमें तो इसे 2x की उस फॉर्म में ही लेना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3x है ना, तो 2x का हो जाएगा 3x माइनस एक्स भी ले सकते हैं, तो 2x ही तो बचेगा, तो ये ले लेते हैं। तो x माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा, ऐसा ना, प्लस 2x। ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, x माइनस 2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर हमारा बच जाएगा x माइनस 1 होगा। अब जब इसको स्प्लिट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या कॉमन लोगे, यहाँ पर हम ले सकते हैं, यहाँ पर तो हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 3 बच जाएगा ना, और यहाँ पर हम लेंगे माइनस 1 लेंगे ना, यहाँ तो 2x माइनस 3x स्क्वायर है ना, तो 2x माइनस एक्स लेना पड़ेगा यहाँ पर, तभी तो ये 3x होगा। और 2x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, वो स्क्वायर आ जाएगा, तो ये है ना हमारा। तो ये माइनस 2x माइनस एक्स 3x होता है, तो हमने यहाँ पर x कॉमन लिया तो x माइनस 2 बच गया। यहाँ पर हम लेंगे माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 बच जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, जब हमारी ये बन गई है तो इसमें क्या करते हैं हम, इसको हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो देखो मैं पूरा ही करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। x माइनस 1 हो गया, और यहाँ पर हो गया 1 x माइनस 2 और x माइनस 1 हो गया ना, ये आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है इसमें, तो x माइनस 1 इसमें भी है, x माइनस 1 इसमें भी है। तो जब हम कोई भी चीज, मान लो हमें कोई क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लो यहाँ पर 1/4 लिया है या 1/6 लिया है, 1/2 लिया है और 6 लिया है, तो हमारा क्या होगा यहाँ पर 2, मतलब यहाँ पर जो हमारा 2 तो है ही एक, और इसमें क्या हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। तो 2 तो दोनों में कॉमन है ना, इसकी जगह पे 2 लेते हैं और जो बचता है उसको 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/6 आएगा ना, मतलब जो कॉमन है उसकी जगह पे 1 ले लिया और जो बचा है वो भी ले लिया, ऐसे ही तो करते हैं ना। अब तो देखो इसका कैसे एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम ऐसे ही लेंगे, ये -1 हो जाएगा ना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो ये ले लो पहले, तो ये हो गया, और जो बचा वो x माइनस 2 भी ले लिया हमने। ठीक है, अब देखो इसको जब करेंगे तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ कर दिया, मैं दूसरे पेज पे करती हूँ। देखो यहां से समझो आप, हमने ये लिया था ना x माइनस 2 अपॉन x हो गया, फिर x माइनस 1 हो गया ना। अब ये माइनस हो गया 1 और इसमें से x माइनस 1 ये बन गया, और x पहले से ही है यहाँ पर, और इसका क्या है हमारा x माइनस 2, ये हमारा कॉमन हो गया दोनों में, ये आ गया। अब जब हम कोई भी एलसीएम लेते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो इसमें कॉमन होता है पहले तो वो ले लेते हैं, तो x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, ये आ गया हमारा, और जो बचा वो लेते हैं, वो x माइनस 2 है। ठीक है, अब हमें इसको इससे करेंगे तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ आ जाओ तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा -1 है ना, तो x माइनस 1 पूरा ही कट जाएगा, तो यहाँ 1 ही आएगा पूरा, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे x से, x माइनस 2 का x माइनस 2 से, तो क्या होगा, पहले x को दोनों से करेंगे फिर 2 को दोनों से करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर x स्क्वायर -2 क्या हो जाएगा, x को x करेंगे, x करेंगे, फिर x को -2x आएगा, और फिर -2x को x से करेंगे तो -2x, और -2 को -2 से करेंगे तो +4 आ जाएगा ना, ये बन गया हमारा। और ये -1 है ही, और यहाँ अपन हो जाएगा हमारा x है x माइनस 1 और x माइनस 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब इनको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा x स्क्वायर -4x प्लस 3, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 बचा। अब इसमें आप इसकी वैल्यू रख दो,
क्या वैल्यू थी इसकी, x का क्या था, 1 थी लिमिट तक, तो 1 की वैल्यू रख दो। तो क्या आएगा आंसर, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 1, 1 माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 प्लस 3 अपॉन क्या हो जाएगा 1, 1 में से 1 के क्या बचेगा यहाँ पर, 0 बच जाएगा यहाँ पर ना, जीरो बच जाएगा यहाँ पर ना, 1 होगा और यहाँ पर बच जाएगा 0। अब इसको आगे करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 1 माइनस 2 है तो इसका क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो माइनस 1 बचेगा ना। तो यहाँ पर माइनस 4 है और 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जब हम नीचे करते हैं तो ये 0 है तो यहाँ भी 0 ही आएगा। तो क्या बच रहा है यहाँ पर, 0 अपॉन 0 आ रहा है, ये तो अभी भी आंसर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए इसे और सिंप्लीफाई करिए, जो ये वाली इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 हो जाएगा ना। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा, माइनस 4x है ना, 3x 3, तो इसमें इसकी वो करना पड़ेगा, तो 3x स्क्वायर है, 3x का क्या होगा, 3x तो आएगा ही, और अगर माइनस x कर दें तो आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस x प्लस 3 हो जाएगा ना। तो माइनस 3 4x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 और x माइनस 2 हो जाएगा। इसमें कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x कॉमन गया, x माइनस 3 बचा, यहाँ पर हमने माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 आया, अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको कॉमन लेना, x माइनस 3 यहाँ आ गया, x माइनस 1 यहाँ पर आ गया, अपॉन कर देंगे हम x माइनस 1 और x माइनस 2 हो जाएगा। अब x माइनस 2 और x माइनस 1 है, x माइनस 1 भी तो आना था यहाँ, x माइनस, हाँ ये देखिए, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आया, x माइनस 3, और नीचे बचा हमारा x माइनस 2 बच गया ना। अब इसको सॉल्व कर लो, इसमें इसकी वैल्यू देखी थी 1 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस 2 हो जाएगा ना। तो 1 में से 3 के कितने बचेंगे, यहाँ माइनस 2 बचेगा, और यहाँ पर 2 में से 1 गया, कितने बचेंगे, माइनस 1 बचेगा ना, माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, माइनस 1 आ जाएगा ना, यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो बस यही है हमारा आंसर, बस ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बहुत तो इजी है, थोड़ा सा बस मैथड समझने की बात है। आप इसे जरूर प्रैक्टिस करके देखिएगा 1-2 बार, तो फिर हम इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।